हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनाया कपूर के बारे में। हाउ हिज पेरेंट्स ट्राई सो हार्ड सो दैट सनाया गेट हर फर्स्ट मूवी एंड डेब्यू इन बॉलीवुड। जो लोग सनाया को नहीं जानते हैं, मैं बता दूं, शनाया वॉज अ डॉटर ऑफ संजय कपूर एंड महीप कपूर। संजय कपूर वॉज एन एक्टर एंड डायरेक्टर, और महीप कपूर को आप लोगों ने इन दिनों फेबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स के शो में देखा होगा। शनाया के जो फादर हैं संजय कपूर, उनका बॉलीवुड करियर इतना अच्छा नहीं रहा। ही वॉज नॉट दैट बिग सुपरस्टार एट हिज टाइम, लेकिन लेकिन कंट्रोवर्सीज की वजह से हमेशा लाइमलाइट में बने रहे। एक टाइम ऐसा भी था जब इन पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इल्जाम लगा था। सनाया जो अभी 25 साल की हो चुकी है, और अभी तक जितने भी इसके ग्रुप के स्टार किड्स हैं उनका बॉलीवुड डेब्यू हो चुका है, तो सनाया का अभी तक बॉलीवुड डेब्यू क्यों नहीं हुआ? मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड किड्स का डेब्यू 2022 के एज में हो जाता है। अभी सनाया 25 ईयर की हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका बॉलीवुड डेब्यू नहीं हुआ। पिछले साल 2023 में खुशी कपूर और सुहाना खान ने भी अपना बॉलीवुड डेब्यू द आर्चीज मूवी से कर लिया एट द एज ऑफ 23, लेकिन अभी सबको सुहाना की डेब्यू का इंतजार है। इन सब के पीछे ना करण जौहर का हाथ है। आप सबको तो पता ही होगा कि बॉलीवुड में सारे स्टार किड्स को लॉन्च करने का काम करण जौहर का ही है। जैसे कि करण ने आलिया भट्ट को लॉन्च किया स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, अलॉन्ग विद वरुण धवन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा। आलिया का डेब्यू अच्छा गया और फिर वहीं से स्टार किड्स को लॉन्च करने का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। फिर करण जौहर ने जानवी कपूर को लॉन्च किया धड़क मूवी से। उसके बाद अनन्या पांडे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से, और इन सबका बॉलीवुड डेब्यू न 2022 के एज से पहले ही हो चुका है। ऐसा नहीं है कि करण जौहर सनाया को लॉन्च करना नहीं चाहते। आज से 2 साल पहले करण जौहर ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि धर्मा प्रोडक्शन से बनी मूवी बेधड़क से सनाया अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगी, लेकिन किसी अननोन रीजन के कारण मूवी बैन हो गई और मूवी नहीं बन पाई, इसीलिए सनाया का बॉलीवुड डेब्यू अभी तक नहीं हो पाया है। सनाया मदर हैं महीप कपूर। उन्होंने अपने शो फेबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में बताया कि कैसे सनाया ट्रॉमेटाइज हो गई थी जब उसे पता चला कि उसका डेब्यू मूवी बंद हो चुका है, वो अभी बॉलीवुड में डेब्यू नहीं कर सकता। एक मूवी नहीं चली तो क्या करण जौहर चाहे तो दूसरी मूवी से भी शनाया को लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? आज से 1 साल पहले ये न्यूज भी आ रही थी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर की वेब सीरीज बनने वाली है जिसे सनाया अपना डेब्यू करने वाली है, लेकिन इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ। करण का सनाया ना लॉन्च करने का वन ऑफ द मेन रीजन ये हो सकता है कि धर्मा प्रोडक्शन की बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज का होना। सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा मूवी, विजय देवरकोंडा की लाइगर और अक्षय कुमार की सेल्फी, और रिसेंटली आई मूवी आलिया भट्ट जिगरा, ये सारी मूवीज फ्लॉप रही। इस टाइम पे अभी किसी नॉन एक्टर को अपनी प्रोडक्शन हाउस से लॉन्च करना ये करण के लिए बहुत बड़ी डील हो सकती है। अगर सुहाना एक अच्छी एक्ट्रेस होती तो शायद करण जौहर इसे लॉन्च करने की सोचते भी, लेकिन इस टाइम पे सुहाना को लॉन्च करना अपने ऊपर रिस्क लेने का काम है, जो कि करण जौहर बिल्कुल नहीं करना चाहते। बाकी रिसेंटली आई किसी भी मूवी का ना चलने के कारण धर्मा प्रोडक्शन लॉस में चल रही है, और इसी वजह से करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन के 50% शेयर आदित्य पुणेवाले को बेच दिए हैं। अब सिनेरियो पहले जैसा नहीं है कि करण जौहर जिस भी स्टार किड्स को चाहे अपनी मूवीज में ले सकते हैं और उसके साथ काम कर सकते हैं। अब कोई भी डिसीजन करण जौहर का अकेले का नहीं होगा, और शायद इसी के साथ बॉलीवुड में फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म दोनों खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें करण जौहर से ही स्टार्ट हुई थी। स्टार किड्स को लॉन्च करना, स्टार किड्स को हाइप में लाना, किसी आउटसाइडर को मूवी ना मिल के सारी मूवी स्टार किड्स को मिलना, और बाद में ये कह देना कि ये मेरी मर्जी में जिसे चाहे उसे लॉन्च करो, ये सिर्फ करण जौहर ही कर सकते हैं। पर अब नहीं। लेकिन अब शनाया कपूर के सोशल मीडिया हैंडल पे देखोगे ना, शी गॉट लॉट्स ऑफ ब्रांड कोलेबोरेशन, और कोई भी ऐसे वैसे ब्रांड नहीं, टॉप ब्रांड्स लाइक अमीरी, डियोर, पूमा, इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक रैबन, ये एक फ्रेंच परफ्यूम है। शी डिड कोलैब विद सैमसंग एंड ऐसे बहुत सारे फोन्स के ब्रांड के साथ इसका कोलेबोरेशन आ चुका है। और यही नहीं, शी वॉज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डॉट इन क्रीम, एंड ऑल्सो ये वॉग के मैगजीन में भी फीचर हो चुकी हैं। बहुत सारे क्लॉथिंग ब्रांड के साथ भी इसका कोलैबोरेशन आ चुका है, लाइक H&M। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक
from where she got lots of collaboration instead of doing nothing. सोचने वाली बात यह है कि सनाया का अभी तक बॉलीवुड में डेब्यू भी नहीं हुआ है और इतने बड़े-बड़े ब्रांड के साथ काम करना was not possible. At that time, she was nobody सिवाय एक बॉलीवुड एक्टर के बेटी होने के अलावा। एक्चुअल रीज़न जो इसके पीछे हैं वो सनाया के पेरेंट्स हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स बॉलीवुड में हैं जो अपने बच्चों को हाइप करने के लिए ब्रांड के साथ डील करते हैं और ताकि एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू वो ऑडियंस में बने रहे और ऐसा सेम ना सनाया के साथ भी हुआ है। नहीं तो सोचो सनाया का अभी तक बॉलीवुड डेब्यू भी नहीं हुआ है और सनाया ने एज़ सच कोई काम ही नहीं किया। तो इतने सारे ब्रांड के साथ डील करना और इतने सारे एड में वर्क करना इट्स नॉट पॉसिबल। सनाया के जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वाले होंगे ना वो ज़रूर इन सब बड़े ब्रांड से डील किए होंगे ताकि ये सारे काम किसी और को ना मिल के शनाया को मिले और ये सारी चीज़ें बस इसलिए ताकि शनाया ऑडियंस के बीच रेलेवेंट रहे। कि सनाया का बॉलीवुड डेब्यू अभी तक नहीं हुआ है, उसके बॉलीवुड डेब्यू में ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है और ऑफ द सडन उसे ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी और ये सारी चीज़ करके वो ऑडियंस के बीच में बने रहना चाहती है। और शायद इसीलिए बहुत सारे इंटरव्यू की सनाया शायद इसीलिए डिफरेंट यूट्यूब चैनल पे सनाया के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं ताकि वो बॉलीवुड रेडी हो सके। लेकिन लोग उसे इंटरव्यू में कॉल आउट कर रहे हैं उसके बैड सेंस के लिए। बेसिकली पहले ये होता था कि किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की पहले मूवी आती थी, ऑडियंस के थ्रू उसे बहुत प्यार मिलता था और ऑडियंस उन्हें बहुत अपना मानती थी। इसकी वजह से ब्रांड उनके साथ डील करते और एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू पैसा कमाते थे। लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें नहीं होती। ऑडियंस में बने रहने के लिए लोग बड़े-बड़े पीआर टीम को हायर करते हैं और हर जगह स्पॉटिंग कराते हैं। ऐसा बस शनाया के साथ नहीं, ऐसे बहुत सारे नेपो किड्स हैं जिनके साथ ये सेम पैटर्न हो चुका है। कुछ किए बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना, उनका एम्बेसडर बनना। ऐसा सेम ना शाहरुख खान की जो डॉटर है सुहाना खान उसके साथ भी हुआ। 2023 आउट ऑफ नोवेयर सुहाना को मेबलिन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था। आपको बता दें उस टाइम पे सुहाना का बॉलीवुड डेब्यू भी नहीं हुआ था। सुहाना को इतने बड़े ब्रांड का एम्बेसडर बना दिया गया क्योंकि वो शाहरुख खान की डॉटर है। तो ये सारी चीज़ें बॉलीवुड में नॉर्मल है। जो कोई भी बिग स्टार है अपने बेटे या बेटी को प्रमोट करने के लिए कुछ भी करता है। अगर आप देखोगे ना जितना शनाया, अनन्या, जानवी, खुशी की स्पॉटिंग होती है उतनी किसी भी आउटसाइडर की स्पॉटिंग नहीं होती। ये सब पेड मीडिया होती है ताकि वो टॉक ऑफ द टाउन बनी रहें और ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सके। और ये सारी चीज़ें सनाया के पेरेंट्स भी कर रहे हैं। चलो देखते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस को सब डिसाइड करना है। नाउ शनाया फाइनली अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं तेलुगु मूवी वृषभा से जो एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही हैं। देखते हैं क्या शनाया अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।